हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, कंप्यूटर की ये अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है। इससे पहले भी एक क्लास लगा रखी है मैंने, वो देख लेना सभी विद्यार्थी। कंप्यूटर के अंदर साथियों ये 7 टॉपिक जो दे रखे हैं, कंप्यूटर का अवलोकन हो गया, हार्डवेयर डिवाइस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और इंटरनेट और ईमेल। इन 7 टॉपिक से साथियों आपको 5 प्रश्न चतुश्रेणी परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर वाले पेपर के अंदर 5 प्रश्न बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। रट्टा मार लेना ये क्वेश्चन जो कि आज की इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों, बहुत ही अच्छी ये क्लास है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ALT को, जैसे कि यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, और कुंजियाँ जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक और या फिर एडजस्टमेंट। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर अगर आपने कर रखा है तो आपको मालूम होगा, और यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये कुंजियाँ है, ये किस प्रकार की कुंजियाँ हैं, इस कुंजियों को क्या कहते हैं? तो साथियों, सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर हूबहू छपेगा। और इसका जो आंसर होगा साथियों, मॉडिफायर। क्या कहते हैं? इन कुंजियों को कहते हैं मॉडिफायर। इस ऑप्शन ए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट कर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो भाई। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस दे रखे हैं? बताइए भाई। ए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, और बी कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर, सी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, और डी आपका है प्लाटर और प्रिंटर मॉनिटर। बताइए, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस का क्या अंतर होता है, वो भी यहाँ पे बताऊंगा मैं। और यहाँ पे अब बताओ मुझे, आउटपुट डिवाइस किस वाले सेक्शन के अंदर दे रखे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम के अंदर साथियों आउटपुट और इनपुट में से सवाल आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे बताना सभी को। बिल्कुल, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक तो प्लॉटर हो गया है ना, प्रिंटर हो गया, और एक मॉनिटर। ये क्या है साथियों? आपके डी वाला ऑप्शन, यही है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया। सवाल नंबर 3 है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से भाई इसका जवाब देना सभी को। डगलस एंजलबर्ट, या फिर विलियम इंग्लिश, या फिर ओरी जो ओएनियल कुगर हैं, या फिर रॉबर्ट जवाकी। बताइए भाई, कंप्यूटर का पहला माउस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा साथियों, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा यहाँ पे पहला माउस बनाया गया था। और ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट यहाँ पे लॉक करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने लायक। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 पूछा गया भाई। सवाल नंबर 4, देखो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? बताइए भाई। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल है, टच पैड है, या फिर टच स्क्रीन, या फिर माउस? बताओ फटाफट। बिल्कुल, क्वेश्चन 4 का आंसर देना है। और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों, माउस। क्या है? जो माउस है साथियों, वो आपका क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। और कंप्यूटर टॉपिक से साथियों ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, अगले सवाल 5 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? आप बताओ। यहाँ पे पहले आउटपुट का सवाल आया, अब इनपुट डिवाइस पूछा है। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, स्कैनर हो गया, या फिर ऑल ऑफ दिस। बताओ भाई, क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है कि इनपुट डिवाइस साथियों यहाँ पे, जैसे माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी, और स्कैनर भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी ये जो है आपके दे रखे हैं, ये क्या है साथियों? आपकी इनपुट डिवाइस हैं, ये ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इनपुट और आउटपुट वाला जो सवाल है आपके कंप्यूटर में 100% आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 6 पूछा गया। सवाल को पढ़ो यहाँ पे। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप जैसे होता है, सबमिट होता है, या फिर ट्रांसमिट होता है, वो किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए भी। टाइपिंग करना, सबमिट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, तो ये इनपुट होता है, आउटपुट होता है, या फिर डाटा होता है, या फिर सर्किटरी होता है? हाँ जी, क्वेश्चन 6 का जो आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को। साथियों, ये सब जो काम होता है, टाइप, सबमिट और ट्रांसमिट, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का इनपुट है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको यहाँ से बना सकता है कि भाई टाइपिंग करना, सबमिट करना, और यहाँ पर जो ट्रांसमिट जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ये इनपुट प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां आपका पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, सवाल नंबर 7 देखो। सवाल नंबर 7 आपका यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट, जैसे इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्शन करने के लिए किस इक्विपमेंट का यो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? बताइए।
इंफॉर्मेशन और जैसे कमांड कैप्चर होती है उसके लिए यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आउटपुट डिवाइस का यूज़ होता है, जैसे इनपुट है या फिर स्टोरेज डिवाइस है या फिर टेली कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। तो स्टूडेंट बताइए फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7वीं का जो आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को बताना है। बिल्कुल, जो इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ होता है स्टूडेंट वो होता है इनपुट, जितने डिवाइस होते हैं आपके, है ना, उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सभी स्टूडेंट का करेक्ट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हुबहू ये सवाल सब सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां यहाँ पे है कि आउटपुट क्या होता है। स्टूडेंट बता देता हूँ मैं, आउटपुट क्या होता है बताइए भाई। जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, या फिर जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, या फिर आपका प्रोसेसर यूजर को देता है। बताइए आउटपुट आपका एक प्रकार का क्या है, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आउटपुट की बात करें और इनपुट की बात करें तो यहाँ पे पहले आउटपुट का समझ लेते हैं। आउटपुट होता है साथियों आपका जो प्रोसेसर होता है वो आपका क्या है, आउटपुट के रूप में यूज़र को देता है, यही एक आउटपुट होता है, इसकी परिभाषा है। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, और विस्तृत अगर आप समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसर द्वारा सूचना जो होती है वो यूज़र को प्राप्त होती है, ये आउटपुट कहलाता है। ठीक है, और हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें एक प्रोसेस्ड करके एक आउटपुट आपको देता है, वही आपका एक आउटपुट कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 9वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। विद्यार्थियों क्वेश्चन 9 को पढ़ो। जैसे माउस होता है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण बताना है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है या फिर पॉइंटिंग डिवाइस या फिर टेम्परेरी डिवाइस। बताइए फटाफट, क्वेश्चन 9 का आंसर देना है। और क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, टच पैड की बात कर रहे हैं तो वो है आपका एक पॉइंटिंग जो डिवाइस होता है साथियों, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और सी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये सवाल भी। ठीक है, अगला सवाल नंबर आपका 10 पूछा गया है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है और माइक्रोफोन होता है, ये मतलब किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं वो बताना है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, या फिर इनपुट डिवाइसों के, या फिर आउटपुट डिवाइसों के, या फिर यूटिलिटीज़ के, बताओ। हाँ, तो सभी विद्यार्थी जो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, ये किस प्रकार के एक एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर देना है। तो साथियों ये सभी जो होते हैं एक प्रकार के आपके क्या है, एक प्रकार के आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखना सभी विद्यार्थी। ठीक है, एग्जाम के अंदर जाके इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं तो अपने दिमाग से हट जाते हैं, इसको थोड़ा रट लेना और इसको अच्छे से दिमाग में बैठा देना, एग्जाम के अंदर ये सवाल आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे साथियों 11वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो कंप्यूटर में जो जाने वाला डाटा है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, या फिर इनपुट, या फिर बराबर, या फिर कैलकुलेशन। बताओ भाई, कैलकुलेशन होती है वो, या फिर बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर है क्वेश्चन 11 का, बहुत ही अच्छा सवाल है। और कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको कहते हैं साथियों इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जो डेटा उसमें इंटर होता है वो आपका बी राइट हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सवाल है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डबल प्रोसेसिंग, या फिर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, या फिर सीपीयू डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग। हाँ बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, उससे कहते हैं साथियों पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। इस डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना सभी स्टूडेंट, कहने की बात नहीं है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, बताओ भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। सिस्टम देखो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, या फिर कंप्यूटर को डिसमिस करना, या फिर बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, या फिर कंप्यूटर को एक भौतिक रूप में किक करना। बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को बूट करना मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको लोड करना एक आपका बूट करना कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा। सिस्टम को बूट करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। सवाल को थोड़ा सा अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 1 मिनट। सवाल है आपका
कि जैसे ई कॉमर्स जो सवाल पूछा है, ई कॉमर्स क्या है? तो स्टूडेंट ई कॉमर्स आपका एक प्रकार का क्या है, ये इंटरनेट पर जो सामान होता है उसको सर्विस की जो खरीदी करनी और बिक्री करना एक प्रकार का ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदते हैं ना इंटरनेट से, तो वो चीज़ें यहाँ पे ई कॉमर्स कहलाती है। और बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बी ऑप्शन लॉक करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपका हूबहू बन सकता है। देखो अगला क्वेश्चन 15 है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? बताइए। डैगिंग, ड्रॉपिंग, या फिर राइट क्लिकिंग, या फिर शिफ्ट क्लिकिंग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली एक माउस टेक्निक है, उसको क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखना, उस टेक्निक का नाम है राइट क्लिकिंग। क्या कहते हैं? राइट क्लिकिंग। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, पिछले अलग अलग एग्जाम में आया सवाल है, तो इंपॉर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर ये सवाल 100% आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका ईमेल का जो विस्तृत नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैकेनिक मेल, या फिर इलेक्ट्रिक मेल, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिक मेल। हाँ, इसका तो सिंपल सी बात है, मेल का जो फुल फॉर्म होता है साथियों वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये मेल वाला जो टॉपिक है आपका 4th ग्रेड सिलेबस में है और आपका इसमें से सवाल बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 17वां पूछा गया, सवाल नंबर 17, कि जैसे सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? बताइए। सॉफ्ट कॉपी एक प्रकार का क्या है? आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी साथियों क्या होगा? तो इसका जो आंसर है आप सभी विद्यार्थियों को देना है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी साथियों जैसे कि आपके हाथ में होती है, जैसे हार्ड कॉपी है ना, तो एक प्रकार की प्रिंटेड आउटपुट होगी। क्या कहेगी उसको? अपन हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे? प्रिंटेड आउटपुट कह सकते हैं। और सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये सवाल आपका एग्जाम के अंदर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट, जो 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। प्रचलित यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचलित डिवाइस कौन से हैं? आउटपुट। तो एक तो मॉनिटर है अपना, है ना, सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है कंप्यूटर के साथ। एक प्रिंटर होता है, जैसे आपने देखा होगा मॉनिटर और प्रिंटर के बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता है। जैसे कोई भी आप ई मित्र का काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित काम कर, तो 2 चीज़ें इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि प्रचलित डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 19वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसकी बात करें 19 की, तो क्वेश्चन 19 आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। जैसे ईमेल के अंदर जो एड्रेस दिया जाता है, जैसे hotspot@yahoo.com, है ना, तो यहाँ पे जैसे हॉटस्पॉट जो दे रखा है, तो हॉटस्पॉट क्या कहलाता है? पासवर्ड, क्लाइंट कंप्यूटर, या फिर यूजर नेम होता है, या फिर सर्वर नेम होता है ईमेल के अंदर। तो इसका जो मतलब होता है साथियों, जैसे ईमेल के अंदर hotspot@yahoo.com का मतलब यहाँ पे हॉटस्पॉट होता है। इसका मतलब जो होता है स्टूडेंट, वो होता है एक प्रकार का क्या है? ये यूजर नेम होता है। याद रखना, ये हॉटस्पॉट का मतलब होता है यूजर नेम, किसी यूजर का जो नेम होता है यूजर नेम कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो अपना है 20 वाला सवाल साथियों, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो होता है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, या फिर इनपुट, या फिर आउटपुट? स्टूडेंट बताइए फटाफट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है साथियों, क्या है? एक प्रकार का क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है, और ये आपको लॉक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बन सकता है, क्योंकि आपको कंप्यूटर के कोई भी पार्ट्स का नाम पूछ लेगा कि आउटपुट है या फिर इनपुट है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो वेब के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? बिल गेट्स है, रॉबर्ट्स टेननबाम, या फिर टिम बर्नर्ली, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए फटाफट, क्वेश्चन का आंसर देना है कि वेब के जो आविष्कारक हैं वो है सर टिम बर्नर्ली, जो कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 22 पूछा गया है। देखो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइंस के मध्य जो जोड़ने वाली प्रणाली है वो क्या कहलाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा साथियों टेली कम्युनिकेशन। क्या कहलाती है? टेली कम्युनिकेशन कहलाता है, और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल जो है अपना, ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी, कि WWW जैसे 3W का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब होगा साथियों वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर हूबहू आपका एक फुल फॉर्म आएगा, तो वो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन
आपका पूछा गया कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है, तो मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर एएलयू या फिर अगला जो आपका है सीपीयू का। बताइए भाई साथियों, हुबहू देखने के लिए यहाँ पे जिस डिवाइस का यूज होता है वो होता है मॉनिटर। कौन सा होता है? मॉनिटर ही होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 25 पूछा गया है। सवाल को पढ़ो यहाँ पे सभी विद्यार्थी। सवाल नंबर आपका 25 जैसे कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है, जैसे की होती है ना फंक्शन की, तो उसकी संख्या कितनी होती है बताइए। जैसे आपका यहाँ पे फंक्शन की बात करें टोटल 12 होती है साथियों। यहाँ पे फंक्शन की जैसे F1 से लगा के F12 तक जो होती है वो आपकी क्या है, फंक्शन की टोटल 12 होती है। ये ध्यान रखना है क्योंकि सवाल यहाँ पे भी आपका बन सकता है। 26 वाला जो सवाल है साथियों, जैसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी डाल गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लो करना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम की दृष्टि से साथियों टोटल यहाँ पे 26 सवाल जो है आपको मैंने इस क्लास में करवाए, और वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाए हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, और कंप्यूटर की इस क्लास को पूरा देखना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट क्लास कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।